Jai Hind. In this video, we are going to understand the story of Chapter 5, The Guest of Planet, Class 4 English Expressions Book. इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 की इंग्लिश की एक्सप्रेशंस बुक के चैप्टर 5 द गेस्ट ऑफ प्लेनेट की स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे। गेस्ट को हिंदी में हम लोग अतिथि या मेहमान कहते हैं। जब आपके घर आपके रिलेटिव्स आते हैं तो उनको हम लोग अतिथि या मेहमान कहकर संबोधित करते हैं। अगर हमारे देश में दूसरे देश से कोई आता है तो वह भी हमारे देश का मेहमान होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में मेहमानों को बहुत ही ज़्यादा आदरपूर्वक वेल मैनर्ड तरीके से उनका वेलकम किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। और आप दूसरे देश के नागरिकों के साथ अगर अच्छा बर्ताव करेंगे तो वे जब वापस अपने देश जाएंगे तो कहेंगे कि भारत के लोग बहुत अच्छे हैं। इसलिए आपको दूसरे देश के लोगों के साथ, दूसरे जगह के लोगों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बर्ताव करना चाहिए। आपके बर्ताव पर वे लोग पूरे देश को वैसा ही समझेंगे। अगर आप बुरा बर्ताव करेंगे तो वे वापस अपने देश में जाकर कहेंगे कि भारत के लोग अच्छे नहीं हैं। अगर आप अच्छा बर्ताव करेंगे तो वे वापस जाकर ज़रूर कहेंगे कि भारत के लोग बहुत अच्छे हैं। इसलिए आपको हमेशा अच्छे तरीके से लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है प्लैनेट। प्लैनेट मीन्स होता है ग्रह। उन सभी हेवनली बॉडीज को हम लोग प्लैनेट ग्रह कहते हैं जो किसी न किसी स्टार के चारों तरफ घूमते रहते हैं, रिवॉल्यूशन करते रहते हैं। जैसे सन एक स्टार है, उसके चारों तरफ 8 प्लैनेट्स घूम रहे हैं, लगातार रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, सन के चारों तरफ उसका चक्कर लगा रहे हैं, तो उन सभी को हम लोग प्लैनेट्स कहते हैं। प्लैनेट्स की ये कंडीशन होती है कि उनको किसी न किसी स्टार के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करते रहना होता है, तो उन्हें हम लोग प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट हेवनली बॉडीज होती हैं, मतलब स्पेस में बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज होती हैं जो कि किसी न किसी स्टार के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करती रहती हैं, उन्हें हम लोग प्लैनेट कहते हैं। तो यहाँ पर स्टोरी में द गेस्ट ऑफ प्लैनेट है, मतलब ग्रह के मेहमान। स्टोरी में दूसरे ग्रह के लोगों के बारे में बताया गया है। पॉन्डर ओवर मतलब नीचे जो शब्द दिए गए हैं उन पर हम लोग विचार करेंगे। पहला शब्द यहाँ पर है लिटिंग। लिटिंग मीन्स होता है आनंद में ध्वनि या पसंदीदा संगीत या खुशी के साथ गुनगुनाना। जब कोई बहुत खुश हो जाता है तो वह खुशी के साथ अपने खुशी का इजहार करने के लिए कुछ ध्वनियों को उत्पन्न करने लगता है, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग लिटिंग कह सकते हैं। जैसे अगर एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आप बहुत खुशी के साथ गीत गुनगुनाने लगते हैं, तो उसको इंग्लिश में हम लोग लिटिंग कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अकम्पनीड। अकम्पनीड मीन्स होता है के साथ या सहित। अगर आपको मार्केट जाना है तो आप अपने फ्रेंड को कहते हैं कि मेरे साथ मार्केट चलोगे। अगर आपका फ्रेंड हाँ बोल देता है तो मतलब वह आपके साथ जाएगा, आपके सहित जाएगा। तो अकम्पनीड मीन्स के साथ या सहित। मीडो। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है मीडो। मीडो मीन्स होता है घास का मैदान। घास के मैदान के लिए हम लोग दूसरा वर्ड ग्रास लैंड भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स होता है संरचना या बनावट या आकार। कोई भी वस्तु की आकार और आकृति किस प्रकार है तो उसको हम लोग उसका स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे अगर आप बुक को लें तो बुक का स्ट्रक्चर आपको ऊपर से देखने पर रेक्टेंगुलर नज़र आएगा। अगर आप बुक को दूर से देखते हैं तो आपको बुक 3 डायमेंशनल मतलब क्यूबाइड के शेप में दिखाई देगा, मतलब उसका आकार एक क्यूबाइड के जैसा दिखेगा आपको। जैसे आप अपने घर के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपका घर एक क्यूबाइड के जैसा ही दिखेगा। अगर आप अपने पेन या पेंसिल को देखें तो वो एक सिलेंड्रिकल शेप में दिखेगा। मतलब स्ट्रक्चर मतलब कोई वस्तु किस प्रकार दिखती है, उसका आकार आकृति किस प्रकार का है, उसी को हम लोग इंग्लिश में स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एमराल्ड। एमराल्ड मीन्स होता है पन्ना या हरित मणि या जवाहिर।
यहाँ पर आप एमराल्ड की पिक्चर्स देख सकते हैं। एमराल्ड को हिंदी में हम लोग पन्ना या हरित मणि या जवाहिर कहते हैं। मतलब यह हरे रंग का ही होता है। एमराल्ड हमेशा ग्रीन कलर का ही होता है, जो कि बहुत ही प्रीशियस एक जेम स्टोन है। इसकी कटिंग कुछ निश्चित शेप और साइज में इसकी कटिंग करने के बाद, इसकी पॉलिशिंग करने के बाद इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। मतलब इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। महिलाएं और पुरुष समान रूप से इसको पहनना, धारण करना पसंद करते हैं। एमराल्ड आपका ग्रीन कलर का ही होता है, जो कि बेरिलियम एलिमेंट के वैरायटीज हैं। इनके कटिंग करने के बाद, पॉलिशिंग करने के बाद इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। मेन वुमेन दोनों लोग समान रूप से इसको अपने फैशन के लिए यूज करने में शामिल करते हैं। एमराल्ड इज अ जेम स्टोन एंड अ वैरायटी ऑफ द मिनरल बेरिल। एमराल्ड एक जेम स्टोन है और खनिज बेरिल का एक वैरायटी मतलब प्रकार है, जिसका कि केमिकल फार्मूला यहाँ पर आपको दिया हुआ है। Be thrice Al2SiO3 6। ये इसका केमिकल फार्मूला है। जब आप बड़े क्लास में जाएंगे तब आप इन सब फार्मूले को देखेंगे। कभी कभी इसमें क्रोमियम और वैनेडियम के भी थोड़े भाग मिल जाते हैं एमराल्ड में। एमराल्ड एक प्रेशियस जेम स्टोन है, जिसकी कटिंग और पॉलिशिंग करने के बाद उसकी वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और लोग इसको फैशन के लिए यूज़ करते हैं। मतलब अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट मीन्स होता है भाग लेना या हिस्सा लेना या सम्मिलित होना। जब आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में कोई फंक्शन या कोई प्रतियोगिता होती है, तो आप अगर उसमें शामिल होना चाहते हैं तो उसको इंग्लिश में हम लोग पार्टिसिपेट लेना कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है एलियंस। एलियंस मीन्स होता है पराया मनुष्य या विदेशी या अपरिचित या परग्रहवासी। जिसको आप नहीं जानते हो उसको आप एलियन कह सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ए किसी दूसरे गांव में रहता है और कोई व्यक्ति बी किसी दूसरे गांव में रहता है, तो बी के लिए ए एक एलियन होगा, ए के लिए बी एक एलियन होगा, क्योंकि ए बी अलग अलग गांव में रहते हैं और वे दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। इसलिए बी के लिए ए एलियन होगा, ए के लिए बी एलियन होगा। मतलब जो लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, वे लोग एक दूसरे के लिए एलियंस कहलाए जा सकते हैं। जैसे इंडिया के लिए पाकिस्तान के सभी लोग एलियंस हो सकते हैं। एलियंस मतलब दूसरे देश के लोग हो सकते हैं। विदेशियों को भी हम लोग एलियंस कहते हैं। यहाँ पर बात हो रही है दूसरे ग्रह के लोगों की, इसलिए यहाँ पर एलियंस मतलब हम लोग समझेंगे कि दूसरे ग्रह के लोग, परग्रहवासी। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मीन्स होता है प्रशिक्षण या अभ्यास। जैसे विद्यालय में आपके पीटी टीचर या आपके स्पोर्ट्स टीचर आपकी ट्रेनिंग करवाते हैं। जब कंपटीशन होता है किसी भी खेल या किसी भी चीज़ की, जब ट्रेनिंग करवाते हैं मतलब आपको प्रशिक्षण या अभ्यास करवा रहे हैं, मतलब आपको उस फील्ड में बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। ट्रेनिंग करने से लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं किसी भी फील्ड में। अगर आप सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी बनने लगती है, जिससे आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। ट्रेनिंग करने से बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होता है।
लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। महुआ एंड हिज डॉग शैगी वेंट फॉर अ राइड ऑन अ बाईसाइकिल। महुआ और उसका डॉग, जिसका कि नाम शैगी है, वे दोनों एक यात्रा पर गए हुए थे साइकिल से। महुआ साइकिल एंड शैगी एंजॉयड इन द कैरी बास्केट ऑफ द बाईसाइकिल। महुआ साइकिल चला रहा था और उसका डॉगी शैगी कैरी बास्केट में बैठकर उस यात्रा का आनंद ले रहा था। कैरी बास्केट को हिंदी में हम लोग टोकरी या सामान लाने ले जाने वाली टोकरी कह सकते हैं। जैसे गर्ल्स के साइकिल में आगे एक बास्केट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें वे अपना स्कूल बैग रख के स्कूल जाती हैं, तो कैरी बास्केट मतलब महुआ के साइकिल में भी कुछ उसी प्रकार का कैरी बास्केट था, जिसमें कि उसने शैगी, अपने डॉग शैगी को बैठा दिया था और साइकिल से वे दोनों उस राइड को एंजॉय कर रहे थे। महुआ विशल्ड अ लिटिल ट्यून, और अपने दोस्त अपने डॉगी शैगी के साथ महुआ को बहुत अच्छा लगता था और वे लोग जा रहे थे साइकिल से, एंजॉय कर रहे थे साइकिल की राइड को। दोनों एक दूसरे के साथ को भी एंजॉय कर रहे थे और इसलिए महुआ खुशी के साथ गुनगुना रहा था, मतलब खुशी के साथ संगीत उत्पन्न कर रहा था। लिटिल ट्यून मीन्स होता है खुशी के साथ ध्वनि उत्पन्न करना, खुशी के साथ गुनगुनाना। दे रीड अ वास्ट मीडो, वे लोग एक बहुत बड़े घास के मैदान के पास पहुंच जाते हैं। वास्ट मतलब बहुत बड़ा, मीडो मीन्स यहाँ पर हमने आपको पहले बताया मीडो मीन्स घास का मैदान। वे लोग एक बहुत बड़े घास के मैदान में पहुंच जाते हैं। वास्ट मीन्स होता है बहुत बड़ा। महुआ parked his bicycle safely along the trees and raced down the vast stretch of grass. महुआ ने अपनी साइकिल को एक जगह खड़ी कर दिया सुरक्षित रूप से। पेड़ के साथ मतलब पेड़ के सहारे उसने अपनी साइकिल को सुरक्षित रूप से खड़ा कर दिया। पार्क्ड मीन्स होता है खड़ा कर दिया। अलॉन्ग द ट्रीज मीन्स होता है पेड़ के साथ, मतलब पेड़ के सहारे उसने अपनी साइकिल को सावधानी पूर्वक खड़ा कर दिया। और दोनों डॉग और महुआ मतलब शैगी और महुआ दोनों लोग घास के बड़े से मैदान में ऊपर से नीचे की तरफ रेस लगाने लगते हैं। They played for a long time and Shaggy ran here and there. वे लोग बहुत देर तक, बहुत लंबे समय तक खेलते रहते हैं और शैगी यहाँ से वहाँ दौड़ रहा होता है। When it started the night to fall down, और जब संध्या होने लगती है मतलब जब अंधेरा होने लगता है, जब सूरज ढलने लगता है और रात्रि होने लगती है मतलब संध्या होने लगती है, तब महुआ कॉल्ड शैगी, तब महुआ अपने डॉगी शैगी को पुकारता है मतलब बुलाता है। शैगी कम अलोंग टाइम टू गो होम, और जब संध्या का समय होने लगता है मतलब अंधकार होने लगता है उस बड़े से घास के मैदान में, तब महुआ अपने डॉगी अपने फ्रेंड शैगी को आवाज़ देता है कि शैगी कम अलोंग टाइम टू गो होम, मेरे साथ आओ, घर जाने का समय हो चुका है। बट शैगी वॉज नॉट एनीवेयर, लेकिन शैगी वहाँ पर कहीं भी नहीं था। इट वॉज स्ट्रेंज फॉर महुआ, और यह महुआ के लिए बहुत ही अजीब था, बहुत ही विचित्र बात थी कि शैगी वहाँ पर नहीं था। शैगी नेवर लेफ्ट हिम अलोन, शैगी उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता था। इसके पहले मतलब इस बार जब महुआ और शैगी घास के मैदान में आए थे खेलने, तो शैगी कहीं
पर भी नहीं था। जब महुआ ने उसको पुकारा कि सैगी चलो घर से आने का समय हो गया है, तब सैगी ने कोई भी आंसर नहीं दिया, मतलब सैगी वहाँ पर नहीं था। और इसके पहले जब वे लोग जब भी आते थे तो सैगी हमेशा उसके बुलाने पर वापस आ जाता था। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है सैगी नेवर लेफ्ट हिम अलोन। इसके पहले सैगी उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता था। महुआ वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स नाउ। महुआ वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स नाउ। और सैगी के ना मिलने पर, सैगी के वहाँ ना होने पर महुआ लगभग रोने जैसी स्थिति में पहुँच गया था। मतलब उसको रोना आ रहा था कि उसका डॉगी सैगी कहाँ चला गया, कहाँ खो गया। महुआ रिटर्न्ड ऑल अलोन एंड टोल्ड हिज पेरेंट्स अबाउट इट। महुआ पूरी तरीके से अकेला ही अपने घर को लौट आता है और अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता मतलब अभिभावकों को इस बारे में बताता है। दे गॉट वेरी वरीड। और ये सब बातें सुनकर उनके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। वरीड मीन्स बहुत ही ज़्यादा चिंतित होना। यहाँ पर वेरी वरीड है, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे उनके माता पिता, मतलब उनके पेरेंट्स, यह सुनकर कि सैगी कहीं खो गया है। महुआ's father accompanied him to the meadow at night। और इसलिए महुआ के पिताजी महुआ के साथ जाते हैं उस बड़े से घास के मैदान में उसी रात को। अकम्पनीड मीन्स महुआ के साथ, क्योंकि महुआ एक बच्चा होता है और रात में उसको डर लगता है, इसलिए महुआ के जो पिताजी फादर होते हैं वो महुआ के साथ जाते हैं उस बड़े से घास के मैदान में सैगी को ढूंढने के लिए। दे रीच्ड टू द क्लस्टर ऑफ ट्रीज। और वे लोग बड़े से घास के मैदान में पेड़ों के समूह के पास जाते हैं। क्लस्टर ऑफ ट्रीज मीन्स पेड़ों का समूह या वृक्षों का समूह, मतलब जहाँ पे ढेर सारे बड़े बड़े ट्रीज हो उनको हम लोग क्लस्टर ऑफ ट्रीज कह सकते हैं। मतलब ढेर सारे ट्रीज एक ही जगह हो तो उनको हम लोग क्लस्टर ऑफ ट्रीज कहेंगे। तो महुआ और उनके पिताजी ढेर सारे पेड़ों के झुंड मतलब समूह के पास पहुंच जाते हैं और वो लोग क्या देखते हैं। व्हाट दे सॉ वाज ए कंप्लीट सरप्राइज। देयर जॉज ड्रॉप्ड ओपन एंड देयर आईज लुक्ड ऑन विथ वंडर। और वे लोग वहाँ पर उन्होंने जो देखा वह एक पूर्ण आश्चर्य था, मतलब उनके लिए पूरी तरीके से आश्चर्यजनक था जो कि उन्होंने वहाँ पर देखा। उनके जबड़े खुल गए और उनकी आंखें आश्चर्य के साथ देखने लगी। मतलब इससे पहले उन्होंने ऐसा कुछ कभी भी नहीं देखा था, इसलिए बहुत ही मतलब आश्चर्य की वजह से उनके मुंह पूरी तरीके से खुल गए थे, उनके जबड़े खुल गए थे पूरी तरीके से, मतलब पूरा मुंह उन्होंने फैला दिया था अपना और उनकी आंखें बस एक जगह देखती ही जा रही थी बगैर झुके। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आप कुछ ऐसे चीज़ों को देख लें जो कि आप बिल्कुल भी ना सोचें कि ऐसा भी हो सकता है, तब लोग जैसे कहते हैं कि आंखें फटी की फटी रह गई, मतलब लोग बस घूर के देखते ही रहते हैं किसी चीज़ को और आश्चर्यवश उनके मुंह पूरे खुल जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। उसी तरीके का सीन यहाँ पर बताया जा रहा है कि महुआ और उनके डैडी ने कुछ यहाँ पर ऐसा देख लिया कि जो उन्होंने कभी भी सोचा नहीं था और इस वजह से आश्चर्य की वजह से उनके पूरे मुंह खुल गए थे और आंखें बस एक ही जगह देखे जा रही थी। Among the trees was a strange looking big disc with 8 rods at the bottom। और among the trees मतलब पेड़ों के बीच में वहां पर नीचे 8 छड़ों के साथ एक अजीब दिखने वाली बड़ी सी डिस्क थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं
इन लोगों ने, महुआ और उनके डैडी ने, इसी बड़े से अजीब से डिस्क को देखा था जिसमें कि 8 रॉड्स लगे थे, मतलब उसको सपोर्ट देने के लिए। जैसे आपके बाईसाइकिल में टायर्स लगे होते हैं, कार्स में टायर्स लगी होती हैं कि उनको सपोर्ट दिया जाए, ज़मीन से थोड़ा ऊपर रखा जाए ग्राउंड से, उसी तरह यहाँ पर जो ये बिग डिस्क है उसको भी सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर 8 रॉड्स थे। कुछ रॉड्स पीछे हैं जो पिक में नहीं दिख पा रहे हैं। तो इन्होंने बड़े से डिस्क को देखा जिसमें 8 रॉड्स थे जो सपोर्ट दे रहे थे उसको ज़मीन से ऊपर उठे रहने में, और यह उनके लिए बहुत ही अजीब था क्योंकि इंसानों की सिविलाइजेशन में, मतलब जहाँ तक इंसान की नॉलेज है, उन्होंने अभी तक ऐसे कोई व्हीकल को इन्वेंट नहीं किया है। इसलिए महुआ और उनके डैडी इस सब चीज़ों को देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। टू वेरी फनी लुकिंग क्रीचर्स वर कमिंग डाउन, और वे लोग देखते हैं कि इस बड़े से डिस्क में दो बहुत ही ज़्यादा मजाकिया दिखने वाले जीव बाहर आ रहे होते हैं। फनी मीन्स होता है मजाकिया, क्रीचर्स मीन्स जीव जंतु, मतलब जिसमें जान हो या कोई ऐसी स्ट्रक्चर जिनको हम लोग लिविंग थिंग समझ सकते हो तो उनको हम लोग क्रीचर कह सकते हैं। ह्यूमन भी एक क्रीचर है। तो इस बड़े से डिस्क में से जो बहुत ही ज़्यादा मजाकिया तरीके से दिखने वाले क्रीचर जो उसमें से नीचे की तरफ आ रहे थे। कमिंग डाउन मीन्स नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर ये एक स्पेस शिप है एलियंस की। यहाँ पर एलियंस के बारे में ये चैप्टर है। तो ये 2 एलियंस है, उनकी स्पेस शिप है। स्पेस शिप को अभी तक साइंटिस्ट लोगों ने एक स्पेशल नेम से, यूएफओ के नेम से डिनोट किया हुआ है। यूएफओ का फुल फॉर्म होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अनआइडेंटिफाइड मतलब जिसको कि पता नहीं किया जा सका है। फ्लाइंग मीन्स उड़ने वाला, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु, कोई ऐसे उड़ने वाली वस्तु जिसके बारे में साइंटिस्ट लोगों को, वैज्ञानिक लोगों को कोई जानकारी नहीं है, उसी को वे लोग अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट कह देते हैं, मतलब यूएफओ कह देते हैं। तो ये एलियन की स्पेसशिप है, इसमें से एलियन आते हैं बाहर। तो यहाँ पर रॉड्स लगे हुए हैं जो कि स्पेसशिप को ज़मीन से थोड़ा ऊपर रखे हुए हैं। तो इनको ज़मीन पर उतरने के लिए कुछ यहाँ पर नीचे की तरह आने के लिए कुछ सीढ़ियाँ लगानी पड़ी होंगी, इसलिए जब एलियन ऊपर से इससे होकर आएंगे तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर कमिंग डाउन वर्ड यूज हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कि प्लेन जब लैंड कर जाता है एयरपोर्ट पर तो वहाँ पर बड़ी सी सीढ़ी लगाई जाती है जो कि प्लेन के गेट से टच होती है, और उसके बाद पैसेंजर्स उस स्टेयर्स से होते हुए ग्राउंड पर आते हैं, एयरपोर्ट पर आते हैं। उसके बाद अपने अपने निर्धारित जगहों पर जाते हैं, मतलब उनको जहाँ जाना होता है वो जाते हैं वहाँ पर एयरपोर्ट से। आपने कोई मिल गया मूवी में भी देखा होगा, एलियंस के स्पेसशिप को कुछ इसी तरीके की स्पेसशिप दिखाई गई है। आगे इसमें बताया गया है, दे हैड स्ट्रेंज बॉडी, structure, a tail, 2 horn like ears, they had green emerald like eyes and blue colored leathery body। उनके शरीर की बनावट, शरीर की संरचना बहुत ही ज़्यादा विचित्र थी। स्ट्रेंज मीन्स विचित्र या अजीब, मतलब वे आम इंसानों के जैसे नहीं लग रहे थे। उनके शरीर का जो बनावट, उनके शरीर की जो बनावट थी वो बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। उनकी एक पूंछ थी, 2 सींग जैसे कान थे, और उनकी आंखें ग्रीन इमराल्ड के जैसी थी, मतलब हरित मणि के जैसी थी। पन्ना मतलब जिसको कि हम लोग जवाहिर भी कह सकते हैं, इमराल्ड के जैसी थी उनकी आंखें, और उनका शरीर पूरी तरीके से नीले रंग के चमड़े के जैसा था। यहाँ पर पिक्चर में उनकी बॉडी को ग्रीन कलर से दिखाया गया है, तो आप पिक्चर को ग्रीन यहाँ पर दिखाया गया है तो एलियंस को आप ग्रीन नहीं समझेंगे, क्योंकि जो लिखा हुआ होता है हम लोग उसको ज़्यादा
इम्पोर्टेंस देते हैं, ना कि पिक्चर को। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि उनकी जो बॉडी थी वो ग्रीन कलर की, सॉरी ब्लू कलर की थी और लेदरी बॉडी थी, मतलब चमड़े जैसी नीले रंग की बॉडी उनकी थी, स्किन थी मतलब। और उनके जो कान थे, सींग जैसे उनके दो कान थे, और उनकी एक पूंछ भी थी, और उनकी आइज जो थी वो एमराल्ड ग्रीन कलर की थी। यहाँ पर आइज ग्रीन कलर की दिखाई जा रही हैं। यहाँ पर इनके दो ठो कान हैं, बड़े बड़े हॉर्न जैसे, और इनकी पूंछ जो कि देख नहीं रही पिक्चर में, लेकिन लिखा हुआ है तो आप समझेंगे कि इनकी एक पूंछ भी थी एलियंस की। वन ऑफ द एलियंस वाज कैरिंग शैगी, और उन दोनों एलियंस में से एक एलियंस ने शैगी को लिया हुआ था। यहाँ पर देख लीजिए, शैगी दौड़ के आ रहा है, तो इस एलियन की तरह इसने लिया होता, इस एलियन ने लिया होता तो शैगी इस तरीके से आता, मतलब इस एलियन ने लिया था इसलिए शैगी इस तरीके से आ रहा है। तो आप समझेंगे कि लेफ्ट वाले साइड ने के एलियंस ने शैगी को कैरी किया हुआ था। और जब वो लोग अपने इस बिग डिस्क में से, जो कि अभी यहाँ पर आपके चैप्टर में बिग डिस्क नाम इसका बताया जा रहा है, तो आप बिग डिस्क ही समझेंगे। तो एक बिग डिस्क में से दो एलियंस आते हैं नीचे की तरफ, कमिंग डाउन मतलब नीचे की तरफ। जब वो ग्राउंड पर आ जाते हैं तो इस एलियन ने शैगी को लिया हुआ था अपने हाथों में। उसके बाद ये लोग शैगी को, इस एलियन ने छोड़ दिया, तो शैगी दौड़ के इस तरीके से आ रहा है। द मोमेंट दे केप्ट शैगी ऑन द ग्राउंड, और जिस समय इस एलियन ने शैगी को ज़मीन पे रखा, हे हे he sniffed the air and ran to महुआ हाइडिंग। और जैसे ही एलियंस ने शैगी को ज़मीन पर रखा, शैगी ने हवा को सूंघा। स्निफ्ड मीन्स सूंघना या सूंघा। तो शैगी एक डॉग है, इसलिए शैगी ने हवा को सूंघा और वह दौड़ के महुआ के पास आने लगा। बिहाइंड द ट्रीज, जो कि पेड़ों के पीछे छुपा हुआ था। महुआ एंड हिज फादर हग्ड शैगी एंड पीप्ड टू लुक एट द स्ट्रेंज क्रीचर। और जब शैगी दौड़कर अपने दोस्त, अपने मालिक महुआ के पास आ जाता है, हवा को सूंघकर, मतलब हवा में महुआ और उनके पापा की स्मेल रहती है, गंध रहती है, जिसको कि शैगी सूंघ लेता है क्योंकि वो एक डॉगी होता है। तो महुआ और उसके पिताजी, जब शैगी वहाँ पर पेड़ों के पीछे आ जाता है उन लोगों को सूंघते हुए, और फिर उसके बाद वे दोनों शैगी को प्यार करते हैं, गले लगाते हैं, और उसके बाद फिर दोनों लोग झांकने लगते हैं पेड़ों के पीछे से। पेड़ों में जब वे लोग छुपे रहते हैं तो पेड़ों के पीछे से झांकने लगते हैं। उसके बाद उन अजीब से दिखने वाले जंतुओं को, स्ट्रेंज मीन्स अजीब से दिखने वाले, क्रीचर्स मीन्स जंतु, तो अजीब से दिखने वाले जंतुओं को वो लोग पेड़ के पीछे से छुपकर देखने लगते हैं जब शैगी वहाँ पर उनके पास आ जाता है। महुआ विस्पर्ड, महुआ अपने पिताजी के कान में फुसफुसाता है। विस्पर्ड मीन्स होता है फुसफुसाना या कानाफूसी करना, किसी के कान में कुछ धीरे से कहना। जैसे एग्ज़ाम हॉल में बच्चे जब उनको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो वे अपने फ्रेंड से बहुत ही ज़्यादा धीमी आवाज़ में बात करते हैं, या जब प्रेयर की लाइन में आपस में वे लोग बात करते हैं तो बहुत स्लोली एक दूसरे के कान में बात करते हैं, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग विस्पर्ड कह सकते हैं, क्योंकि अगर वे तेज़ बात करेंगे तो उनके टीचर्स उनको पनिशमेंट देंगे। तो यहाँ पर एलियंस थे, दो स्ट्रेंज क्रीचर्स थे, जिनसे कि महुआ और उनके फादर को डर लग रहा था, इसलिए महुआ अपने पिताजी के कान में धीरे से बोलता है, मतलब विस्पर्ड मीन्स कानाफूसी करता है या धीरे से कहता है। एलियंस मतलब एलियंस वो चिल्लाता है कि, सॉरी, वो अपने पिताजी के कान में धीरे से कहता है कि एलियंस मतलब दूसरे ग्रह के लोग। फादर नॉडेड, तब उनके पिताजी अपना सिर हिलाते हैं। नॉडेड मीन्स सिर का इशारा करना। जैसे आप और आपका फ्रेंड बहुत दूर है पर एक दूसरे को देख पा रहे हैं, अगर आप अपने फ्रेंड को कुछ आवाज़ लगाकर पूछते हैं, अगर आपका फ्रेंड हाँ अपने सर को हिला देता है तो आप उसके इशारे को समझ जाते हैं। अगर ना में इशारा होगा तो वो अपने सर को
अलग तरीके से हिलाएगा। तो यहाँ पर नॉडेड मीन्स तब उनके पिताजी अपने सर का इशारा देते हैं, मतलब हाँ में देते हैं कि हाँ ये दूसरे ग्रह के लोग हैं, लेकिन वे लोग पास में ही थे, इसलिए वे लोग ज़्यादा तेज आवाज़ में बात नहीं कर रहे थे और महुआ ने बहुत धीमी आवाज़ में बताया था और उनके पिताजी ने अपना सर हिला दिया। आई बेट दे विल नॉट लीव अस बी रेडी टू बी टेकन। मैं तुमसे ये शर्त लगाता हूँ, बाजी लगाता हूँ कि वे लोग हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे और तैयार हो जाओ, वे लोग हम लोगों को उठा ले जाएंगे। ये सब बातें महुआ के पापा महुआ को कह रहे थे। इस तरीके से महुआ और भी ज़्यादा डर जाता है। महुआ फेल्ट फ्राइटेंड, मतलब महुआ और ज़्यादा डर जाता है। बट टू देयर सरप्राइज, लेकिन उनको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है। द क्रीचर जस्ट वॉक्ड नियर देम, जो अजीब से दिखने वाले जीव होते हैं वो उनके पास आते हैं एंड वेव्ड एट देम, और अपने हाथों को हिलाते हैं। वेव्ड मीन्स होता है हाथों को हिलाना, मतलब अभिवादन करना। जिस तरह से आप अपने फ्रेंड को बाय करते हैं हाथों को हिलाकर, इशारा करते हैं, मतलब आप उनका अभिवादन करते हैं, उसी तरह वे दोनों एलियंस, मतलब जो फनी क्रीचर्स होते हैं या स्ट्रेंज क्रीचर्स होते हैं, वे दोनों महुआ और उनके डैडी को हाथ हिलाकर हेलो कहने की कोशिश करते हैं, मतलब उनका अभिवादन करते हैं। दे वैग्ड देयर स्मॉल टेल्स, और वे लोग, वैग्ड मीन्स होता है वे लोग अपने पूंछ को भी हल्के हल्के हिला रहे थे, मतलब खुशी के साथ। जैसे डॉग लोग अपने मालिक के साथ जब खेलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अपनी पूंछ को हिलाते हैं खुशी में, तो उसी तरीके से कुछ हुए जो स्ट्रेंज क्रीचर्स थे जो दोनों, वे लोग भी अपने हाथों को हिला रहे थे और अपनी पूंछ को भी हिला रहे थे धीरे धीरे। द बॉय एंड हिज फादर जेंटली वेव्ड बैक, और जो महुआ था और उनके पिताजी थे उन्होंने भी धीरे धीरे अपने हाथों को अभिवादन के इशारे के रूप में हिलाया। मतलब अगर आपका फ्रेंड आपसे हाय करता है तो आप भी अपने फ्रेंड को हाय का रिप्लाई हाय करके ही देते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से जब एलियन अपने पूंछों और अपने हाथों को हिलाकर उन लोगों का अभिवादन कर रहे थे, महुआ और उनके फादर का, तो उन्होंने भी उनके एलियंस के अभिवादन का रिप्लाई दिया अपने हाथों को हिलाकर। इट वॉज अमेजिंग फॉर देम, और ये सभी जो घटनाएं हो रही थी, जो बातें हो रही थी, वो महुआ और उनके डैडी के लिए, मतलब उनके फादर के लिए बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक थी, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत थी। मतलब अमेजिंग मीन बहुत ही ज़्यादा अच्छे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, अच्छा भी लग रहा था, और उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो रहा है उनके साथ। They stared at them as the creatures went back to the vehicle. They stared at them as the creatures went back to the vehicle and took it off without a sound. और महुआ और उनके पापा उन दोनों स्ट्रेंज क्रीचर्स को देखते ही रह जाते हैं। स्टेयर्स मीन्स होता है घूरना, मतलब महुआ और उनके डैडी के लिए ये सभी बातें बहुत ही अजीब थी कि एलियंस उनके पास आए, उनको हाय किया और खुशी के साथ अपनी पूंछों को हिलाया। तो ये सभी बातें इन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, इसलिए ये लोग एलियंस को घूरे ही जा रहे थे, एलियंस को और उनके स्पेसशिप को घूरे ही जा रहे थे। मतलब इसके पहले उन्होंने वो ऐसे कुछ भी चीज़ों को नहीं देखा था, इसलिए उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुआ इन सभी चीज़ों से, और इसलिए वे लोग उन सभी चीज़ों को घूरे जा रहे थे, मतलब एलियंस और उनके स्पेसशिप को घूरे जा रहे थे। एट द क्रीचर्स वेंट बैक, जब ये दोनों एलियंस वापस अपने इस बिग डिस्क में जा रहे थे, व्हीकल मीन्स अपने वाहन में जा रहे थे, एलियंस
जैसा कि यहाँ पर स्टोरी में बताया गया है, अपने ट्रांसपोर्ट के लिए बिग डिस्क मतलब यूएफओ का यूज़ करें तो ये इनका व्हीकल हो गया। ह्यूमन बींग्स व्हीकल्स के रूप में एयरवेज, वाटरवेज और लैंडवेज में जो व्हीकल्स हैं उनका यूज़ करते हैं। तो एलियंस ने इन लोगों का अभिवादन करने के बाद वापस जाने लगे अपने इस स्पेसशिप में, और ये लोग फिर उसके बाद इन लोगों को घूर रहे थे और इनके डिस्क को, इनके व्हीकल को घूर रहे थे। एंड टुक इट ऑफ विदाउट अ साउंड। और जब ये लोग वापस जा रहे थे तो यहाँ पर ऑफ मतलब होता है बंद होना, यहाँ पर ऑन होना चाहिए। मतलब जैसे अगर आप कहीं जा रहे होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं, अगर आप बाइक से जा रहे होते हैं तो आपके फादर बाइक को स्टार्ट करते हैं, मतलब ऑन करते हैं, और जब कहीं बाहर से अंदर घर आएंगे तब वो ऑफ करते हैं। पर स्टोरी में यहाँ बताया जा रहा है कि एलियंस अब इन लोगों से मिलकर वापस जा रहे हैं। वापस जाने के लिए उनको अपने इस व्हीकल को स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर इंग्लिश में वर्ड ऑन करेंगे। यहाँ पर आपके बुक में मिस प्रिंट हो गया तो आप इसको ऑन बना लीजिए। एंड टुक इट ऑन विदाउट अ साउंड। और अपने इस व्हीकल को एलियंस स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब ऑन कर लेते हैं, और बगैर किसी आवाज़ के। जैसे बाइक स्टार्ट करने पे आवाज़ करती है, साइकिल भी जब आप साइकिल को पैडल करते हैं तो थोड़ी बहुत आवाज़ आती है, ट्रेन चलती है तो आवाज़ें आती हैं। पर इनकी टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर, इतनी एडवांस, मतलब इंसानों की टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा आगे की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये एलियंस है। तो जब इन्होंने अपने व्हीकल इस स्पेसशिप को ऑन किया जाने के लिए, मतलब अर्थ से जाने के लिए इन लोगों ने ऑन किया, तो उसमें ज़रा सी भी आवाज़ नहीं हुई। मतलब इनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। ह्यूमन की टेक्नोलॉजी से एलियंस की टेक्नोलॉजी एडवांस दिखाई गई है इस स्टोरी में। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, महुआ नोटिस दैट शैगी वॉज मोर मैनर्ड एंड ट्रेंड। अगली सुबह महुआ यह ध्यान देता है, यह नोटिस करता है, मतलब ध्यान देता है या गौर करता है या देखता है कि शैगी पहले से ज़्यादा वेल बिहेव्ड हो गया है। मतलब मोर मैनर्ड मतलब होता है तमीज़दार या बेहतर, या पहले से ज़्यादा शैगी बेहतर हो गया, बहुत तमीज़दार हो गया, मतलब अच्छे तरीके से व्यवहार करने लगा है पहले से। और एंड ट्रेंड, और पहले से ज़्यादा प्रशिक्षित, मतलब सिखलाया हुआ लगता है। जैसे अगर आप किसी को कुछ सिखाते हैं तो शुरू में वे जल्दी नहीं सीख पाते, पर कुछ समय के बाद वे लोग सीखने लगते हैं। पर शैगी पहले की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा तमीज़दार, मतलब अच्छे तरीके से व्यवहार करने लगा था, और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड, मतलब सिखलाया हुआ लग रहा था। ही वॉज मोर एक्टिव नाउ, और शैगी पहले से ज़्यादा एक्टिव भी हो गया था। एक्टिव मतलब अधिक सक्रिय या फुर्तीला। He could catch the ring a bit quickly when महुआ threw it। और शैगी जब पहले महुआ कुछ भी फेंकता था तो शैगी आराम से जाता था, लेकर आता था। लेकिन जब से एलियंस ने महुआ शैगी को लौटाया है, उसके बाद से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब महुआ एक छल्ले को, रिंग मतलब होता है एक छल्ले, एक छल्ले को फेंकता है, तो महुआ जब छल्ले को फेंकता है तो शैगी दौड़ के जल्दी से ही उसको वापस लेकर आ जाता है। अब इट क्विकली मतलब पहले जितने समय में लाता था और अब जितनी समय में लाता है उससे पहले के समय से थोड़ा जल्दी लाता है। मतलब इन सब बातों से महुआ यह देखता है या गौर करता है कि शैगी बहुत ही ज़्यादा वेल मैनर्ड हो गया, मतलब तमीज़दार हो गया, और उसको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ सिखला दिया गया है। ही वाज महुआ थॉट टू प्रेजेंट शैगी टू लेट पार्टिसिपेट इन द डॉग शो। महुआ यह विचार करता है कि शैगी को क्यों ना डॉग शो में, मतलब कुत्तों के शो, आप समझ सकते हैं, एक तरीके की प्रतियोगिता आप समझ सकते हैं। तो महुआ यह सोचता है क्यों ना अब शैगी इतना बेहतर हो गया है तो उसको एक कुत्तों के प्रतियोगिता में भाग लेने दिया जाए। ही डिड एंड गॉट मेनी प्राइजेस।
और महुआ वैसा ही करता है जैसा उसने सोचा कि शैगी को एक डॉग शो में पार्टिसिपेट करवाए। तो उसने शैगी को डॉग शो में भाग लेने दिया, मतलब भाग लेने के लिए उसको नॉमिनेट किया, उसके नेम को रिप्रेजेंट किया। और शैगी जो कि वेल मैनर्ड हो चुका था, मोर एक्टिव हो चुका था, उसने बहुत से वहाँ पर प्राइजेज मतलब उपहार जीते, पुरस्कार जीते। महुआ बिलीव्ड एलियंस गिव शैगी अ गुड एंड स्पेशल ट्रेनिंग ड्यूरिंग दैट टाइम। और इन सब बातों से महुआ को यह यकीन हो जाता है कि वे जो अजीब से दिखने वाले क्रीचर्स थे, फनी क्रीचर्स, जिनको कि अब यहाँ पर एलियंस कहा जा रहा है, मतलब दूसरे ग्रह के जो लोग थे, उन्होंने शैगी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी और स्पेशल मतलब विशेष प्रकार का अभ्यास प्रशिक्षण दिया है, जिसकी वजह मतलब बहुत ही अच्छी और विशेष प्रकार की प्रशिक्षण अभ्यास करवाया जब उन्होंने शैगी को, जब वे लोग लेकर गए थे, मतलब उतने ही समय में उन्होंने शैगी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सब कुछ सिखा दिया है और उनको विशेष अभ्यास करवाया। शैगी को बहुत ही स्पेशल मतलब ट्रेनिंग दी जब एलियंस ने शैगी को अपने साथ लेकर गए थे। बट ही केप्ट इट अ सीक्रेट, लेकिन महुआ इन सब बातों को एक रहस्य रखता है। सीक्रेट मीन्स रहस्य। ही थॉट, वह सोचता है एलियंस कैन बी गुड टू अस, दूसरे ग्रह के लोग हमारे लिए अच्छे भी हो सकते हैं, एलियंस हमारे लिए अच्छे भी हो सकते हैं। आई डोंट थिंक दैट दे ऑलवेज वांट टू हार्म अस, और मैं यह नहीं सोचता हूँ कि एलियंस हमेशा हम इंसानों को नुकसान ही पहुँचाने के लिए सोचते हैं, मतलब पहुँचाने के लिए ये होते हैं। जैसे कि इंसानों ने जितने भी नॉवेल्स, जितनी भी बुक्स लिखी हैं, उसमें ऐसा ही दिखाया गया कि एलियंस इंसानों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, पर इस स्टोरी में ऐसा भी बताया जा रहा है कि एलियंस हम इंसानों के फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो आपको किसी को ऐसे ही जज नहीं कर लेना चाहिए, जब तक कि आप उससे मिले ना और उसको जाने समझे ना अच्छे तरीके से, तब तक आपको किसी के बारे में भी कोई ओपिनियन, कोई राय नहीं बनानी चाहिए। इस तरीके से हम लोगों की स्टोरी ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज और बाकी जो क्वेश्चंस हैं उन सभी के सॉल्यूशंस को देखने की कोशिश करेंगे। If you like my video, please like, share, subscribe my channel and support me. And if you have any problem, ask your problem in the comment section. Thank you very much.